सोलापुर नाम के गांव में राधा नाम की एक औरत रहा करती थी। राधा को एक बेटा था जिसका नाम था संजीव। संजीव की कुछ ही दिनों पहले शादी हो गई थी। उसकी बीवी ज्योति दिखने में बड़ी सुंदर थी। ज्योति घर के सारे काम किया करती थी। वो दिखने में सुंदर होने के कारण उसे सजने संवरने का बड़ा शौक था। उसकी सास राधा उसे एक दिन, ज्योति कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ माँ जी, मैंने चेहरे को फेस पैक लगाया है। अरे कितना कुछ करती रहती हो तुम खूबसूरती के लिए। तुम तो दिखने में पहले से ही बड़ी खूबसूरत हो। हाँ, वो थोड़ा मेंटेन रखती हूँ खुद को। वैसे माँ जी, ये वाला नेकलेस देखिए, मैंने कल ही खरीदा है। कैसा है? बहुत ही अच्छा है। मगर बहू, तुम्हें दिखने का और ज्वेलरी पहनने का बड़ा ही आकर्षण लगता है। मुझे ज्वेलरी पहनना बहुत ही पसंद है माँ जी। हाँ बहू, वो तो दिखता ही है। ऐसा कहकर राधा वहां से चली जाती है। राधा जाते ही ज्योति अपने कुछ लाए हुए नेकलेस निकालकर पहन के देखती है और खुद की तारीफ करती है। एक बार ज्योति एक फंक्शन में चली जाती है। वहां जाकर ज्योति देखती है कि वहां बहुत सारी औरतों ने सोने की ज्वेलरी पहनी हुई थी। वो देख ज्योति, इन सब औरतों ने सोने की ज्वेलरी पहनी है क्या? मेरे पास तो एक ही सोने का मंगलसूत्र है, बाकी तो कुछ भी नहीं। वो ऐसा सोचती है। तभी ज्योति की सहेली शीला ज्योति से, ज्योति कैसी हो? कितने दिनों बाद मिली हो। मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। तुम्हारे गले में ये नेकलेस नकली है क्या? हाँ नकली है। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ठीक लग रहा है। मेरा देखो, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कहकर ज्योति वहां से चली जाती है। उसे शीला की बात मन को लग जाती है। वो घर जाकर अपने पति संजीव से, मुझे सोने के गहने बनाकर दीजिए। मेरी सब सहेलियों के जेवर सोने के हैं और मेरा मंगलसूत्र छोड़ के कुछ भी सोने का नहीं है। अरे ज्योति, सोना सोना क्या लगा कर रखा है? सोने से क्या पेट भरता है? वो मुझे कुछ मालूम नहीं। आप मुझे बस सोने की ज्वेलरी लाकर दीजिए। मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूँ और तुम हो कि जिद पर ही अड़ी हो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे गहने चाहिए ही। ठीक है, 1 महीने बाद लेकर दूंगा। ऐसा कहकर संजीव घर से बाहर काम करने के लिए निकल जाता है। ज्योति के सास राधा को ज्यादा गहने नहीं थे। उसे सोने का कोई लालच नहीं था। मगर राधा को ज्योति की ये आदत खटकती थी। एक दिन राधा ज्योति से, बहू, हमारी बिरादरी में आज एक शादी है, हमें शादी में जाना है। जाओ तैयार हो जाओ। क्या करूं तैयारी करके? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं बहू, अपने हिसाब से रहना चाहिए, कोई कुछ नहीं कहता। आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता माँ जी, मगर मेरी सहेलियां मुझे चिढ़ाती है। आपको इससे क्या? राधा अब ज्योति की बात सुन के परेशान हो गई। तभी राधा के दिमाग में एक कल्पना आती है। राधा ज्योति से, ज्योति मैं सोच रही हूँ कि तुम आज के दिन श्यामा के गहने लेकर आओ, जिससे तुम्हारा मन भी रह जाएगा और शादी भी हो जाएगी। ये विचार अच्छा है माँ जी, मैं अभी श्यामा के गहने लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर ज्योति श्यामा के घर चली जाती है और श्यामा को जोर जोर से आवाज लगाती है, श्यामा कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। अरे ज्योति, क्या हुआ, इतने जोर से आवाजें दे रही हो? श्यामा, मुझे तुमसे एक काम है। आज मुझे शादी में जाने के लिए तुम्हारे गहने चाहिए थे। क्या तुम मुझे तुम्हारे गहने दोगी? हाँ ज्योति, तुम मेरी अच्छी सहेली हो, मैं तुम्हें गहने क्यों नहीं दूंगी। श्यामा घर में जाकर उसके सोने के गहने लेकर चली आती है और ज्योति उसे देख बहुत खुश हो जाती है और श्यामा से, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा। अब जाओ शादी में, नहीं तो यही देर हो जाएगी। हाँ, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर ज्योति वहां से चली जाती है। घर आकर ज्योति गहने पहनकर तैयार हो जाती है और शादी के लिए अपने सास के साथ चली जाती है। आज ज्योति बहुत खुश थी। आज उसने सोने के गहने पहने थे। आज शादी में ज्योति को किसी ने उसकी ज्वेलरी देख के टोका नहीं था, इसलिए ज्योति बहुत खुश थी। अब ऐसा ही दिन बीत रहे थे। कहीं भी जाना हो या किसी की शादी में जाना हो तो ज्योति श्यामा का गहने लेकर चली आती थी। और एक दिन राधा ज्योति से, बहू, ऐसे हमेशा किसी के गहने लाना अच्छी बात नहीं है। हमेशा मांगने से हमारी कीमत कम हो जाती है, समझी? माँ जी, दूसरों की चीजें पहनने से कोई कीमत कम नहीं होती। आप और ये तो मुझे गहने लाने से रहे
तो फिर क्यों इस बारे में बात करती हो? जाने दीजिए, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। ऐसा कहकर ज्योति वहां से गुस्से से चली जाती है। राधा अब ज्योति के बारे में सोचती है, मगर उसका यह बदला हुआ रूप देख राधा संजीव के साथ उसे सबक सिखाने का तरीका ढूंढती है। एक दिन ज्योति को उसके सहेली के यहाँ फंक्शन में जाना था, तो ज्योति ने अच्छी तरह से तैयारी करके संजीव के साथ पार्टी में चली गई। उसने श्यामा के सारे गहने पहने थे। ये देख संजीव ज्योति से, ज्योति, तुम इतने सारे गहने पहन के तो आई हो, मगर इसका ध्यान रखना, ये हमारी अमानत नहीं है। हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। संजीव उसकी बातें सुन चुप हो गया। अब संजीव और ज्योति पार्टी में पहुंच गए। वहां जाकर ज्योति अपने सहेलियों के साथ बहुत खुश थी। उसकी सहेलियां भी उसके गहनों की तारीफ कर रही थी। ये देख ज्योति बहुत खुश थी। दोनों खाना खाकर घर आ रहे थे, तभी उनकी गाड़ी घर के पास आकर स्लिप हो गई। उसमें संजीव और ज्योति को कुछ नहीं लगा, मगर झटके की वजह से ज्योति के गले का हार नीचे गिर गया। संजीव की नजर हार पर गई। उसने जल्दी से गाड़ी ठीक तरह से खड़ी की और गाड़ी को चारों ओर से देखने लगा। गाड़ी को देखते देखते संजीव ने हार उसकी जेब में डाल दिया और घर जाने के लिए निकल गए। घर पहुंचते ही राधा को ज्योति के गहनों में कुछ कमी लगी। तभी राधा ने ज्योति को आवाज दी, ज्योति, जरा इधर तो आना। क्या हुआ माँ जी, आपने आवाज लगाई? अरे तुम्हारे गले का हार कहाँ गया? कहीं गिर गया है क्या? ज्योति अपने गले में देखती है, मगर वहां हार नहीं होता। ज्योति राधा से, माँ जी, मैंने तो सही से पहना था, कहाँ चला गया? तभी संजीव घर में आ जाता है और संजीव ज्योति से, ज्योति, तुम्हारे गले का हार कहाँ है? निकाल कर रखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं निकाला, कहाँ गिर गया पता ही नहीं चल रहा। हार खो गया, अब क्या करें? ज्योति की आंखों में आंसू भर आए और ज्योति जोर जोर से रोने लगी। तभी राधा ज्योति से, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा बहू, किसी की चीजें नहीं लाना, मगर तुम हो कि सुनती ही नहीं। अब मैं क्या करूं माँ जी? ऐसा कहकर ज्योति जोर जोर से रोने लगी। अब श्यामा को तुम सोने का नेकलेस खरीद कर दे देना, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। माँ जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, अब मैं क्या करूं? ज्योति जोर जोर से रोने लगी। तभी संजीव, ज्योति, पहले तो दूसरों की चीजें लाना ही नहीं चाहिए, और लाए तो उसका ख्याल रखना चाहिए, समझी? अब ये रोना बंद करो। मैं उसे कहां से सोने का नेकलेस खरीद के दूं? अब रोना बंद भी करो। जब गाड़ी स्लिप हुई थी तभी तुम्हारे गले से नेकलेस जमीन पर नीचे गिर गया था, तभी मैंने उसे उठा लिया। ये लो, यही है ना? हाँ, यही है। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया कि मुझे वो नेकलेस वापस मिल गया। माँ जी ने कितनी बार कहा था कि दूसरों की चीजें मत लाना, मगर मैंने उनकी एक नहीं सुनी। अब मुझे बहुत बड़ा सबक मिल गया है। आज से मैं कभी भी किसी की चीजें नहीं लाऊंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, माफी मत मांगो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। आज के बाद कभी किसी के गहने नहीं लाना, दूसरों की चीजें हमेशा दुख ही देती है। जी माँ जी। अब तुम इन गहनों को अलमारी में रख दो और कल श्यामा को देकर आना। हाँ माँ जी। अजी, आप भी मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुम्हें समझ में आया, यही बहुत है। चलो अब ये रोना बंद करो। ज्योति अब कमरे में जाकर सभी गहने अच्छी तरह से रख देती है और दूसरे दिन श्यामा को उसके गहने वापस करके उसे धन्यवाद कहती है। उसमें यह बदलाव देख उसकी सास राधा ज्योति से, ज्योति, मैं सोच रही हूँ कि इस साल तुम्हें अच्छे से गहने बनवा के दूं। सच में माँ जी? मगर अब मुझे गहने नहीं भी लाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे बहू, देर आए दुरुस्त आए। अब मेरी बहू गहनों के बिना तो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं गहने लेकर दूंगी। थैंक यू माँ जी। अब ज्योति अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करती थी और सास राधा ने सच में ज्योति को कुछ सोने की ज्वेलरी खरीद के दी। ये देख ज्योति बहुत खुश हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से हमारा हमेशा नुकसान ही होता है। बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हीरापुर नाम के गांव में शांता नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी पोती राधा के साथ रहा करती थी। राधा 10 साल की थी तभी उसके माता पिता गुजर गए थे।
तभी से शांता उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया करती थी। शांता की उम्र बढ़ जाने के कारण उससे अब ज्यादा काम नहीं होता था। फिर भी अपनी पोती की पढ़ाई के लिए शांता काम किया करती थी। एक दिन शांता राधा से, राधा थोड़ा पानी तो लाना। ये लो दादी पानी। क्या हुआ दादी, तुम बड़ी थकी हुई लग रही हो। बिटिया, अब बुढ़ापे की वजह से बहुत थकान महसूस होती है। अब मुझसे काम नहीं होता। दादी, मैं बड़ी बन के जब डॉक्टर बनूंगी तो मैं तुम्हें कुछ भी काम नहीं करने दूंगी, तब तुम आराम करना। शांता उसकी बातों पर हंसती है और राधा को गले लगाकर कहती है, तू बड़ी बन के जब डॉक्टर बन जाएगी तब गरीबों की खूब सेवा करना। हाँ दादी। ऐसे ही राधा और शांता के दिन आराम से बीत रहे थे। तभी एक दिन शांता की तबीयत बहुत खराब हो गई। शांता को बहुत तेज बुखार होने के कारण उसे बिस्तर से उठा ही नहीं जाता था। उसकी ये हालत देख राधा शांता से, दादी, आपको कितना बुखार है, आप ये दवाई लो और आराम करो। काम पर कौन जाएगा राधा, मुझे उठने दो। दादी, मैं सोच रही हूँ कि आज से मैं आपका काम करने जाया करूंगी। राधा, तुम इतना सारा काम कैसे करोगी? तुम्हें तो सारे काम भी नहीं आते। दादी, मैं सब काम कर लूंगी, आप चिंता मत करो। ठीक है राधा। अगले दिन राधा काम करने के लिए चली जाती है। तभी राधा मालकिन से, मालकिन, आज से मेरी दादी की जगह मैं काम करने आया करूंगी। ठीक है, आज से तुम काम शुरू कर दो। जी मालकिन, मुझे क्या काम करना पड़ेगा। तुम्हें कपड़े, बर्तन, झाड़ू लगाना, ये सब काम करने पड़ेंगे। सब काम अच्छी तरह से करना। जी मालकिन। ऐसा कहकर राधा काम करने लग जाती है। घर का सारा काम करते करते वो बहुत थक जाती है। सारा काम खत्म हो जाने के बाद मालकिन उसके हाथ में 100 रुपए की नोट रखती है और कहती है, राधा ये लो आज के तुम्हारे काम के पैसे। मालकिन, इतने ही? दादी को तो आप ज्यादा पैसे देती थी। क्योंकि तुम्हारी दादी काम भी उतना साफ सुथरा किया करती थी, इसीलिए तुम्हें इतने ही रुपए मिले। राधा चुपचाप वहां से पैसे लेकर चली जाती है। राधा हर रोज अपना काम करके बहुत थक जाया करती थी। थकावट की वजह से राधा की पढ़ाई भी नहीं हुआ करती थी। ये सब देख दादी बहुत दुखी होती थी। एक दिन राधा काम खत्म करके घर जा रही थी। तभी उसे चक्कर आने की वजह से राधा एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस रास्ते से बहुत लोग आ जा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर राधा से पूछता है, क्या हुआ बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम अकेले इस पेड़ के नीचे बैठी हो? राधा उस बूढ़े आदमी को देखकर कहती है, मैं ठीक हूँ बाबा, थोड़ी चक्कर आ रही थी इसीलिए मैं यहाँ बैठ गई। बूढ़े आदमी ने अपने पास के घड़े से थोड़ा पानी राधा को पीने के लिए दिया। राधा ने घड़े में से पानी पी लिया और उसे कहने लगी, धन्यवाद बाबा, अब मुझे अच्छा लग रहा है। बेटी, ये घड़ा तुम रख लो, ये तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। ये घड़ा मेरी क्या सहायता करेगा बाबा? बेटी, ये घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है। इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या ये घड़ा सच में जादुई है? हाँ बेटी, इस घड़े से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ, तुम इस घड़े को संभाल कर रखना। धन्यवाद बाबा। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है और राधा घड़ा लेकर अपने घर चली आती है। घर आते ही राधा दादी को घड़ा दिखाती है और उससे कहती है कि दादी, मुझे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे, उन्होंने ये घड़ा दिया है। ये घड़ा जादुई है, इससे मैं जो भी मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा। राधा, सच में ये घड़ा जादुई है? हाँ दादी, चलो मैं इससे कुछ मांग कर देखती हूँ। ऐसा कहकर राधा उस घड़े से खाना मांगती है। हे जादुई घड़े, मुझे मेरे लिए और मेरी दादी के लिए खाना चाहिए। ऐसा कहते ही राधा के सामने खाने के पकवान थालियों में सज कर आ जाते हैं। उन्हें देख राधा और दादी बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन राधा और दादी भर पेट खाना खाते हैं और रात के समय उस घड़े के पास राधा जाकर, हे जादुई घड़े, मुझे इस जादुई घड़े जैसे और 2 जादुई घड़े चाहिए जो हमारी इच्छा पूरी करे।
ऐसा कहकर राधा सो जाती है। सुबह उठकर राधा जब देखती है तो उसके सामने जादू के 3 घड़े थे। एक घड़े में सोना, दूसरे घड़े में चांदी के सिक्के और तीसरा घड़ा मोतियों से भरा हुआ था। ये सब देख राधा बहुत खुश हो जाती है और उस दिन से राधा ने बाहर काम करना छोड़ दिया। अपनी दादी के साथ राधा खुशी खुशी रहा करती थी। राधा पढ़ाई बहुत मन लगाकर किया करती थी और गरीबों की सहायता भी किया करती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमें उस परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए।